आओ मैं आपको बताऊं नबियों की फिक्र क्या है, अंबिया की फिक्र क्या है। लोग बड़ी बड़ी बातें करके हमें कहते हैं अरे मौलाना हम मुसलमान हैं तो हमारा बच्चा भी मुसलमान रहेगा। मैं तुमको नकराई वालों काफिर कहने नहीं आया, ना ये मेरा मनसब है, मैं तो सूफियों का गुलाम हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूँ मेरा बच्चा भी मुसलमान रहेगा। तू कौन सा मुसलमान है? क्या तुझे वुजू के फराइज भी याद है? क्या तुझे नमाज के फराइज भी याद है? ईमान क्या है तुझे पता है? कुफ्र क्या है मेरे भाई तुझे पता है? अरे बाल तेरी दाढ़ी के सफेद हो गए मेरे भाई, आज तक तूने नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीखा, तू कैसा मुसलमान है? तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, पाक कैसे रहते उसके मसाइल तुम्हें नहीं पता, कैसे मुसलमान हो? आओ तुम और मेरे जैसे मुसलमानों की बात नहीं करता, वो अंबियाए किराम जो मासूम थे, मासूम, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लि बनीही मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो जब याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत हाजिर हुई। मैं तर्जुमानी कर रहा हूं कुरान मुकद्दस की आयत की, जरा गौर से सुनना। मैंने पहले कहा बहुत देर तक कोई गुफ्तगू नहीं होगी, सिर्फ दिल का दर्द, इसलिए कि कुफ्र सर उठा रहा है, इल्हाद और बेदीनी हमारे दरवाजों पे दस्तक नहीं दे रही है, घरों के अंदर घुस चुकी है। बेशक। अगर आज ईमान न बचाया तो तुम्हारी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करने वाला भी कोई नहीं होगा, मर के पड़े रहोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हर चीज की फिक्र लेके बैठे हो, अपने बच्चों को मुसलमान बनाने की फिक्र नहीं है। जो मुसलमान जिसे तुम कहते हो, मैं वो मुसलमान बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुसलमान बनाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे, वो मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वक्त में गुंजाइश रही तो तुम्हारा मुसलमान। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। गुंजाइश रही तो, लेकिन बात तवज्जो से सुनना। आप जानते हैं अब कुरान कह रहा है और याद करो, क्या याद करो, जब मौत हाजिर होती है किसकी बारगाह में? याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जरा कुरान के तेवर पर अहले इल्म की जो तवज्जो चाहता हूँ। इज़ हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई, हदरा हाजिर हुई मौत, कहां? नबी के पास। पता चला कुरान जब नबी की मौत का जिक्र करता है तो आम बशर की तरह जिक्र नहीं करता। तुम्हारे पास मौत आती है और अंबिया की बारगाह में हाजिर होती है। तुम्हारी मौत में और नबियों की मौत में फर्क ये है, मौत सबको आती है मगर तुम्हारे यहाँ तशरीफ लाती है और अंबिया के यहाँ हाजिर होती है। अब यूपी वालों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तशरीफ लाना और हाजिर होने में फर्क क्या है। बेशक बेशक। तशरीफ लाना और हाजिर होने में, और अगर इल्म यहाँ से उठ चुका है तो मैं इशारे में समझा दूं। तशरीफ लाना किसको कहते हैं? कोई बड़ा आएगा तो वो कहेगा कि तशरीफ ला रहे हैं, और कोई छोटा आएगा तो क्या कहेंगे कि हाजिर हो रहे हैं। हाजिर होने वाला नियाजमंदी से हाजिर होता है, कोई तशरीफ नहीं लाता। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा, मिसाल के तौर पे पीर साहब आए, पीर साहब तशरीफ लाए और मैं अजमेर शरीफ गया तो मैंने अजमेर शरीफ में हाजिरी दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुरान कह रहा है, मुल्ला नहीं अल्लाह कह रहा है, इज़ हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई। पता चला नबियों की बारगाह वो बारगाह है, मौत का फरिश्ता भी जाता है तो अदब के साथ जाता है। मौत का फरिश्ता भी, मौत का फरिश्ता भी जाता है तो अदब के साथ जाता है। तवज्जो फरमाएं,
इससे पता चला कि हम अहले सुन्नत का अकीदा शैतानी अकीदा नहीं बल्कि कुरानी अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं, और हमारे इमाम ने कहा, क्या कहा, बड़ी शान से कहा, अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। खुलासा क्या निकला, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे हैदरी। अब अल्लाहु अकबर, मेरा इस वक्त उन्वान हयातुन नबी नहीं, मैं थोड़ी दूर से चल रहा हूँ, लेकिन तवज्जो फरमाएं। इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आयत पाक का मफहूम है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे और उनकी बारगाह में मौत ने हाजिरी दी, मौत हाजिर हुई, तो उस वक्त तो याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र क्या थी। अब जरा तवज्जो करना, रोटी कपड़ा मकान की फिक्र करने वालों, रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, कपड़े तो अल्लाह अकबर भिखारियों को भी मिल जाते हैं, और छत तो आज नौकरों को भी मिल जाती है। अरे नंगे भूखे और जलील कौमों के लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं। आज मकान की वो अहमियत नहीं रह गई है, आज कपड़े की वो अहमियत नहीं रह गई है, लेकिन याद रखना, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ अपना मकसद नहीं है, बल्कि अपना मकसद उससे बढ़कर है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लाह के बंदों मुसलमानों याद रखो, याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र क्या थी, रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं थी। याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मेरे बाद मेरे बच्चे मोमिन रहेंगे या न रहेंगे, दीन पे रहेंगे या न रहेंगे, इस्लाम पर रहेंगे या न रहेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जमा किया, अपने बेटों को जमा किया। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, अल्लाह अकबर, याकूब अलैहिस्सलाम के अल्लाह अकबर 10 से जायद बेटे हैं, और सारे बेटों को जमा किया। ये याकूब अलैहिस्सलाम कौन है तुम्हें पता है? याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी। गौर फरमाए, नबी का बेटा नबी, नबी का पोता नबी, और उसके बाद फिर उनकी औलाद में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, और नीचे नीचे अंबियाए किराम का एक सिलसिला है। जरा गौर करो, नबी का बेटा नबी का पोता दुनिया से जाते हुए फिक्र क्या कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे बाद मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे मेरे बाद मोमिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बताओ, ये नबियों की फिक्र है। मरते वक्त हमें तो दुकान मकान खेत खलियान याद आते हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आपने लोगों से पूछा, माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ये सच्ची तरबियत का नतीजा था कि नबी के बेटों ने अपने बाप को जवाब दिया, कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। ऐ हमारे अब्बा जान, आपको फिक्र है कि आपके बाद हम किसकी इबादत करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि हम उसी की इबादत करेंगे जो खुदा है आपका, आपका खुदा है, आपके बाप दादाओं का खुदा है, इब्राहिम का, इस्माइल का, इसहाक का जो खुदा है, हम उसकी इबादत करेंगे। इलाह वाहिदा, जो एक है, एक खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे। क्या पता चला, नबी को फिक्र है मेरे बच्चे मेरे बाद दीन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमें क्यों फिक्र नहीं है? इसलिए कि हमारे पास दीन की अहमियत नहीं है, हमारे पास तो रोटी के टुकड़े की अहमियत है, हमारे पास कपड़ों की अहमियत है, हमारे पास तो मकान की अहमियत है, हमारे पास तो खेतियों की अहमियत है, दीन की अहमियत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं, हमारे पास शायद दीन की अहमियत इसलिए नहीं है, आज
आज मेरा जवान बहुत आराम के साथ, खुश दिली के साथ, हंसी मजाक में दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंक देता है। उसको कोई दर्द नहीं होता, नमाज छोड़ देता है, उसको कोई दर्द नहीं होता, मस्जिदें वीरान होती है, किसी को कोई दर्द नहीं होता। कभी दर्द हुआ है? अपने ईमान वाले सीने पे हाथ रख के सोचो। फिर कहता हूं, तकरीर नहीं हो रही है मेरे भाइयों, ये किसी के दिल का दर्द है। कभी गौर करो, यहीं बैठे बैठे ये तसव्वुर करो कि मेरी कब्र में मैं अकेला पड़ा हुआ हूं, और कब्र का तसव्वुर करके इतना अंधेरा है कब्र में कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, और कोई तुम्हारे साथ नहीं है। जरा गौर करना, अगर तुम लीडर हो सियासी तो भी तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है, अगर तुम मुकर्रिर हो तो भी तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है, अगर तुम नातका हो तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है, तुम आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई डिग्री तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ कब्र में कोई नहीं है। और एक बात बढ़ के कह दूं, अगर नकराई वाले मेरी जान बख्शी कर दे तो मैं ये बात भी कह दूं, आज के दौर के हिसाब से, पिछले दौर के हिसाब से नहीं, पीर भी अपनी कब्र में नहीं आया, माँ बाप भी अपनी कब्र में नहीं आए, भाई भतीजे भी अपनी कब्र में नहीं आए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले भी अपनी कब्र में नहीं आए, हम अकेले ही अकेले कब्र में हैं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर दूं, इसलिए मैंने पीर का तस्करा कर लिया। मेरे अजीज, जो पीर खुद नमाज नहीं पढ़ता वो तेरी कब्र में क्या आएगा? जो अल्लाह के पुकारने पर, तवज्जो करना, जुमले पे गौर करना, मैं किसी की ग़ीबत करने, किसी को तंज करने नहीं बैठा, लेकिन गौर करना, जो अल्लाह के पुकारने पर मस्जिद में ना जाता हो, वो तेरे पुकारने पर तेरी कब्र में क्या आएगा? वो तो खुद को धोखा दे रहा है, तुझे भी धोखा दे रहा है। कब्र में कोई नहीं आने वाला, कब्र में कोई नहीं आने वाला, तवज्जो फरमाए, कोई नहीं आने वाला। उस वक्त का तसव्वुर करो, अंधेरा है, तारीकी है, पसीना है, गर्मी है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है। उस वक्त जरा तवज्जो करो, तसव्वुर करो, आपने अपने बच्चे को सब कुछ बनाया, क्या अपने बच्चे को मोमिन भी बनाया था, दीनदार भी बनाया था, इस्लाम भी दिया था? इस्लाम की अहमियत क्यों नहीं है? जरा सोचो, उस कब्र में सोचो, अपने बच्चे को नमाज नहीं का दर्स नहीं दिया था, खुद की नमाज छूटती थी, कब्र का तसव्वुर करके सोचो। कभी तुम्हारे माथे पर कोई शिकन आया कि यार मेरी नमाज छूट गई? मेरे भाई, आज का मुसलमान कितना दौलत का पुजारी हो गया है, अल्लाह को खुदा मानने की बात करता है, और किस किस को खुदा मान रहा है मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, 500 की नोट गुम हो जाए तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। फजर की नमाज पूरी जिंदगी नहीं पढ़ते, कभी अफसोस हुआ? नमाजें छूटी, कभी अफसोस हुआ? ज़कात नहीं दी, कभी अफसोस हुआ? हज नहीं कर रहे हो, कभी अफसोस हुआ? रमजान शरीफ के रोजे छूटे, कभी अफसोस हुआ? ये दीन की अहमियत क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अगर बकरी गुम हो जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, मेरी बकरी गुम हो गई, नमाज गुम हुई तो कभी रोए हो? अल्लाह अकबर। जो कौम अपने दरवाजे पर बंधी हुई बकरी से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, वो कौम इज्जत के साथ जिएगी, वो कौम कौमों की इमामत करेगी, वो कौम बुलंदी पाएगी, वो कौम उरूज पाएगी, वो कौम इज्जत पाएगी। कहते हो पूरी दुनिया में लुट रहे, क्यों नहीं लुटोगे? क्यों नहीं पिटोगे? क्योंकि यहाँ इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान कहलाते हो, और कब्र में इसलिए पिटोगे कि सच्चे मुसलमान नहीं थे। अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो, दीन की अहमियत क्यों नहीं, दाढ़ी की अहमियत क्यों नहीं, नमाज की अहमियत क्यों? इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, इमाम हुसैन ने तो सब लुटाया, सब लुटाया, सब लुटाया। एक बात कहूं, हुसैन ऐसे लुटाने वाले का नाम है, इमाम हुसैन ऐसे लुटाने वाली हस्ती का नाम है। यार, लोग सब लुटाते हैं फिर भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं, सब लुटाते हैं फिर भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं। मतलब क्या? पूरी जिंदगी बर्तानिया में रहा लेकिन कहला रहा है लखनवी, बर्तानिया में बूढ़ा हो गया रहते रहते, और क्या कहला रहा है? लखनवी। मुंबई में रहते हुए पूरी जिंदगी गुजर गई, रामपुरी कहला रहा है। क्या कहला रहा है? इंदौरी कहला रहा है। यानी वतन छोड़कर भी वतन की निस्बत आदमी रखता है, इतनी निस्बत तो रखता है। अरे हुसैन किस लुटाने वाले
नाम है, पैदा हुए मदीने मुनव्वरा में, बड़े हुए मदीने मुनव्वरा में, मनाना मदीने मुनव्वरा में, अम्मी मदीने मुनव्वरा में, भैया मदीने मुनव्वरा में, सब कुछ मदीने में है। मगर हुसैन को आज कोई मदनी नहीं कहता, हुसैन पाक को आज लोग करबला वाला हुसैन कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सरजमीने नकराही सुल्तानपुर। मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे, अब है कर यूं लुटाया कि ना घर रखा ना घर वाले रखा, हत्ता के बेटे का झूला भी लुटा दिया, अली असगर का झूला भी लुटा दिया, ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी लुटा दिया, अपने बेटे का कलेजा जब नेज़े की अनी पे देखा तो शिकवा नहीं बल्कि शुक्र किया कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। बेशक बेशक। गौर फरमाए, तवज्जो। दीन की अहमियत क्यों? इमाम ने सब लुटाया लेकिन कुछ याद ना आया। आखिरी में क्या याद आया? नमाज का वक्त हो गया है, सजदा तो कर लूं। हमें दीन की अहमियत क्यों नहीं? बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उनके नाना ने ताइफ में पत्थर खाए थे, तब दीन हम तक पहुंचा। उनके बाबा ने बड़ी जंगें लड़ी थी, उनके भाई को इसी दीन के लिए जहर पिलाया गया था, बल्कि जहर में हीरा पीस कर पिलाया गया था। और 40 दिन तक के टुकड़े आंतों के कट कट के इमाम हसन के गिरे थे। सहाबा को दीन की अहमियत का पता इसलिए था कि उनको दीन सस्ते में नहीं मिल गया था, मुफ्त में नहीं मिल गया था। उन्होंने मक्का जैसा वतन छोड़ा था, दीन मिला था। उन्होंने कुर्बानियां दी थी, दीन मिला था। बस इतना कहना चाहता हूं, उन लोगों को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी थी। आज हमें दीन की अहमियत इसलिए नहीं है कि मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, हम भी मुसलमान, मुसलमान माँ का दूध पिया, हम भी मुसलमान। मैं कोई कोसने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, बकरी गुम हो जाने पर टेंशन में आने वालों, 500 की नोट गुम हो जाने पर रोने वालों, कार का एक्सीडेंट हो जाने पर सदमा करने वालों, नमाज रोजा छूटने पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता, तो मतलब यही है ना, दीन का दर्द तो आपको इसलिए नहीं है कि आपको दीन की खातिर किसी का कलेजा नहीं चबवाना पड़ा। अगर आप भी अपने दीन को पाने के लिए अपने चच्चा का कलेजा चबवाते, कच्चा कलेजा, तो आपको दीन की अहमियत पता चलती। अगर आप भी 18 साल के बेटे की शहादत के वक्त उसके दिल का टुकड़ा नेज़े की अनी पर देखते, तो आपको दीन की अहमियत पता चलती। दीन के लिए अगर तुम्हारी औरतों के दुपट्टे लूटे जाते तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। वतन से तुमको अल्लाह के दीन के लिए निकाला जाता तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। बिलाल हबशी की तरह तपते हुए रेत पर तुम्हें लिटाकर, सीने पर चट्टान रखकर तुम्हें चाबुक से मारा जाता तो तुम्हें दीन की अहमियत पता चलती। दीन मुफ्त में मिल गया ना, ये दीन आप कमाई नहीं है, ये दीन बाप कमाई है, बाप कमाई। इसलिए तुम्हें दीन की अहमियत नहीं पता। किसी बड़े मुफक्किर ने अपनी किताब में लिखा था कि एक मर्तबा बेटे को बड़े नाज से पाला अपने बाप ने, उसके अपने बाप ने नाजों से पाला। बेटा जवान हो गया तो जवान होने के बाद बाप ने कहा, बेटा मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला, अब तू जवान हो गया है, एक काम कर बेटा, काम धाम कर, इसलिए कि जवान बेटा काम ना करेगा तो फिर कौन काम करेगा। माँ के पास बेटा रोते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, अम्मी बाबा ने काम के लिए कहा है। अच्छा बेटा काम के लिए कहा है? मेरे लाल, मैंने तेरे बाबा ने जो खर्चा दिया था, थोड़े थोड़े पैसे निकाल के जमा पूंजी के तौर पे किसी वक्त काम आएगा इसलिए रखा था। एक काम कर मेरे बच्चे, तेरे बाबा काम के लिए कहते हैं, तूने तो कोई काम सीखा ही नहीं, तुझे तो कोई काम आता ही नहीं। एक काम कर, रोजाना
एक सिक्का लेके जाया कर, सुबह से शाम तक घूम के आ जाया कर। जब तू सुबह से शाम तक के घूम के आएगा और अपने अब्बा को कह दिया कर, अब्बा मैं कमा करके लाया हूँ, सिक्का दे दिया कर, तेरा बाबा खुश हो जाएगा। और मजे किया कर, बाग में बैठ जाया कर, दोस्तों के साथ घूम लिया कर। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता ने बेटे को ये सिखा दिया। बेटा सुबह निकला, एक सिक्का लिया, पूरे दोस्तों के साथ घूमता रहा, बाग में टाइम पास करता रहा। शाम को आया, मैं ये पैसे लाया हूँ, ये लीजिए।